हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे कि डाटा कलेक्टिंग करने के दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो सारा डाटा होता है जो फर्स्ट हैंडेडली कलेक्टेड होता है। तो आज हम उसी के मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बेसिकली 6 मेथड्स होते हैं। कौन से वो 6 मेथड्स हैं? पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस एंड फोर्थ है टेलीफोनिक इंटरव्यू, फिफ्थ है हमारा मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड और सिक्स्थ है क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इन्यूमिनेटर्स। अगर आप चाहें तो ये टाइप्स जो है वीडियो पॉज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? जब एक इंटरव्यूअर डायरेक्ट जाकर इंटरव्यू लेता है या इन्वेस्टिगेट करता है। मान लीजिए मुझे बोला गया है कि मुझे अपने नेबरहुड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और मैं खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये हो गई डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये क्या कहलाएगी? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है डाटा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना के इसके इन्फॉर्मेंट से। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर collected data by having direct contact with informant, कि इन्फॉर्मेंट से जो जाकर इंटरव्यूअर है या इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट जाकर क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है। ये क्या कहलाता है? हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसकी सूटेबिलिटी क्या होती है? ये कहाँ जो है सूट करता है? तो अगर मैं इसकी सूटेबिलिटी की बात करूँ तो ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, लिमिटेड हो। इन्वेस्टिगेशन क्या हो हमारी, लिमिटेड हो, वहाँ ये मेथड क्या होता है, सूटेबल होता है। अगर मैं आपको बोले पूरे दिल्ली के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है और मैं आपको बोलूँगी ये मेथड अप्लाई करो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये कहाँ सूटेबल है? जहाँ पर एरिया जो है वो लिमिटेड होता है। जो इसका इंक्वायरी का नेचर होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल कैसे होता है कि हम लोग डायरेक्ट जाकर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो हमें डाटा मिलेगा वो क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल होगा। ये जो डाटा होता है ये ओरिजिनलिटी पे स्टैंड अप करता है, क्योंकि जब मैंने खुद जाकर डाटा कलेक्ट किया तो वो उतना ओरिजिनल होगा, क्योंकि मैं खुद जाके मीट कर रही हूँ, लोगों को जान रही हूँ, तो ये ओरिजिनलिटी पे स्टैंड करता है। उसके बाद आते हैं इसके मेरिट। इसके मेरिट क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट इसका मेरिट ये है ओरिजिनलिटी, कि ओरिजिनलिटी पे क्या करता है, स्टैंड करता है, क्योंकि डाटा जो है वो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद कलेक्ट किया जा रहा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना के। सेकंड है इसका फ्लेक्सिबल। ये मेथड जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। एज जो इंटरव्यूअर है या इन्वेस्टिगेटर है वो अपने क्वेश्चंस को, अपनी इंफॉर्मेशन को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकता है। जिस सिचुएशन पे जो चीज़ रेलेवेंट लगे उस हिसाब से इन्वेस्टिगेटर अपने डाटा के अंदर या अपने क्वेश्चंस के अंदर चेंजेस ला सकता है। ये जो होता है इकोनॉमिकल होता है। ये इकोनॉमिकल इसलिए होता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जो फील्ड होती है वो लिमिटेड होती है। ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन की फील्ड क्या होती है, लिमिटेड होती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी। ये यूनिफॉर्मिटी पे स्टैंड करता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यूनिफॉर्म वे में कोई चीज़ का कलेक्शन होना। तो ये थे इसके कुछ मेरिट्स। अब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स की। फर्स्ट इसका डीमेरिट है कि ये वाइड एरिया के लिए सुटेबल नहीं है। जहाँ वाइड एरिया की बात होगी वहाँ हम इस मेथड को क्या यूज़ नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट पर एक्सपेंसिव एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि जब आप खुद डायरेक्ट जाकर कोई चीज़ कलेक्ट करते हो तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। और अगर फील्ड कहीं किसी वे में
थोड़ी सी भी बड़ी हो जाएगी तो वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगी। इसके बाद आता है ट्रेंड पर्सनल। ट्रेंड पर्सनल का क्या मतलब है, अगर पर्सन जो हमारा इंटरव्यूअर है या इन्वेस्टिगेटर है वो ट्रेंड नहीं हुआ प्रॉपर तो वो अच्छे से डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सब चीज़ें नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है वो थर्ड पार्टी को अप्रोच करता है। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोच थर्ड पार्टीज who are in the possession of information about the subject of inquiry। अब आप सोचेंगे कि थर्ड पार्टी से यहाँ क्या मतलब है। मान लीजिए हमें बोला गया है कि हमें एक सर्वे करना है एक कॉलेज के ऊपर, जिसके अंदर हमें पता लगाना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द कॉलेज स्मोक्स। बट अगर मैं टू बी फ्रैंक की इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट से कलेक्ट करने जाऊँ कौन कौन स्मोक करता है, तो इसके रिगार्डिंग मुझे ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का सोचा। थर्ड पार्टी कौन है, वो पर्सन जो उन स्टूडेंट्स के क्लोज रहते हैं। मान लीजिए उनके फ्रेंड्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, उनके नेबर में जो हैं उनके प्यून्स वगैरह, उनसे मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सोचा। तो ये क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम कंसर्न किससे करते हैं, थर्ड पार्टी से। उसके बाद आती है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी क्या है इसकी, ये जो है इसका इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड है वो क्या होता है, लार्ज होता है। सूटेबिलिटी क्या है इसकी, कि इसका इन्वेस्टिगेशन का फील्ड क्या होता है, लार्ज होता है। जो इसमें प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो कॉम्प्लेक्स होती है और उसके लिए एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की नीड होती है। अब बताइए मैं ये इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी से कलेक्ट करूँ तो ये जाहिर सी बात है कि जब मैं किसी और से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी तो वो कॉम्प्लेक्स तो होगी और उसके लिए मुझे एक्सपर्ट ओपिनियंस की नीड पड़ेगी। जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो सीक्रेटिव और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, जो इन्फॉर्मेंट के बारे में होगी। जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो हम थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं। अब बताइए अगर मैं पहले वाले एग्जांपल के थ्रू देखूँ तो कोई मुझे अपने आके डायरेक्टली नहीं बोलेगा कोई स्टूडेंट कि यार मेरे को स्मोकिंग हैबिट्स है। ये हैबिट्स मैंने जब थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट किया तभी मुझे किसी स्टूडेंट के बारे में पता चली ना, तो ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट भी होगी और सेंसिटिव भी होगी। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके मेरिट्स हैं, सबसे पहला तो है कि ये वाइड कवरेज देता है, इन्वेस्टिगेशन फील्ड इसकी बड़ी होती है और इसमें हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। सेकंड है इसका मेरिट इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड मैन पावर, क्योंकि हमने डायरेक्ट तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हमने तो थर्ड पार्टी से करनी है। तो ये टाइम, मनी और मैन पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। इस मेथड के अंदर हमें किसकी ओपिनियन मिलते हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन मिलते हैं। तो क्योंकि हमने थर्ड पार्टी से कलेक्ट करने तो अब इसी एक्सपर्ट से ही कलेक्ट करेंगे ना। अब मान लीजिए मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और थर्ड पार्टी मैंने उस पर्सन को चुन लिया इन्फॉर्मेंट की जो उसको हेट करता है, तो भाई वो बंदा सही भी होगा ना सामने वाला जो हमारा इन्फॉर्मेंट है, फिर भी थर्ड पार्टी हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो इसलिए एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें हमें मिलते हैं कि हम एक्सपर्टली एक पर्सन को चूज़ करते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। डीमेरिट्स क्या है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हम जाके डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, हम इनडायरेक्ट मैनर से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम उस पर्सन से इन्फॉर्मेशन ले लें जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ही नहीं है इन्फॉर्मेंट से, हो सकता है। मान लीजिए मैं ऐसे किसी लेक्चरर से स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लूँ जो उन स्टूडेंट के बैच को पढ़ाता ही ना हो,
तो ये तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी ना, कि वो जानता ही नहीं है बच्चों को इतना, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, इसके अंदर एक्यूरेसी जो होती है वो कम होती है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जैसे था हम डायरेक्ट जाकर कॉन्टैक्ट कर रहे थे तो उसका एक्यूरेसी का रेट हाई था, बट इसमें हम इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इसलिए इसके अंदर एक्यूरेसी क्या होती है, लैक होता है उसका। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, कि अगर इंटरेस्ट जिस पर्सन से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट ही नहीं है इन्फॉर्मेशन देने में, तो वो क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेंट के बारे में वैग्यू और अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन भी हमें पास ऑन कर सकता है। अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन भी पास कर सकता है इन्फॉर्मेंट जिससे हम डाटा कलेक्ट, अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इन्फॉर्मेंट के बारे में डाटा देने के लिए तो हमें अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन भी मिल सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर हम थर्ड पार्टी को अप्रोच करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 मेथड्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। रेस्ट मेथड्स आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड अपने डाउट्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना नेक्स्ट पास भी मिस मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।